हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 में 2023 में जो कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी का कंपाइलेशन आज हम लेके आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन ये रहा, कंप्यूटर रजिस्टरों में MAR का अर्थ क्या होता है। तो MAR का मतलब क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैकअप डिवाइस सिस्टम इमेज बनाने के लिए और बैकअप पूरा करने के लिए सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी रिस्टोरेशन पुनर्स्थापना प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है। मतलब बैकअप के लिए क्या यूज किया जाता है, तो हमेशा याद रखना टैप ड्राइव। क्या यूज किया जाता है, टैप ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल क्या होती हैं। तो सेल क्या होती हैं, जैसे आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐसा होता है, उसमें ये जो स्क्वायर सी बनी होती है ना, ऐसे इस तरह से, जैसे ये एक स्क्वायर सी बनी है, ये जो होती हैं इनको बोलते हैं सेल। तो ये क्या होती हैं, ये होती हैं द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम इन ए वर्कशीट। सीधी सी बात है, इंटरसेक्शन ही तो है, एक कॉलम का और एक रो का जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो क्या है, वो यहाँ पे हमारी सेल्स होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस इसमें क्या होगा, टच स्क्रीन होगा इनपुट डिवाइस। ये तो सब आउटपुट है, प्रिंटर को आप देख सकते हैं, मॉनिटर को आप देख सकते हैं, स्पीकर को आप देख सकते हैं। तो जो अंदर है तो इनपुट डिवाइस होगा ना, टच स्क्रीन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में पेज सेटअप के लिए कौन सा टैब प्रयोग किया जाता है। पेज को सेटअप करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे अब, लेआउट। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल में GUI आधारित यूजर एजेंट का उदाहरण है। ईमेल में इसका यूज होता है, इसको बोलते हैं GUI। तो उसमें कौन सा हो जाएगा, नेट स्केप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेट स्केप हो जाएगा। MS एक्सेल 2019 में सम फंक्शन क्या करता है। सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना, जो एक्सेल में हम यूज करते हैं। इट एड्स अप द वैल्यूज इन ए अरेंज। तो ऐड करता है सम। नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में ट्रोजन क्या है। ट्रोजन का मतलब क्या होता है, तो ट्रोजन होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस। तो ट्रोजन क्या है ना, एक मैलिशियस है, मतलब एक खराब, गलत, नेगेटिव सेंस में यूज किया गया है। डिस्गाइज्ड है, जिसको लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन वो होता गलत है, क्योंकि उसका यूज होता है टू गेन, किसी चीज़ में फ़ायदा करने के लिए जो अनऑथोराइज कुछ काम है उनमें इसका यूज करेंगे आप। नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल क्या होती है। फायरवॉल क्या होती है, ए सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट फिल्टर्स टूल्स नेटवर्क ट्रैफिक। तो क्या होता है फायरवॉल, फायरवॉल होती है एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जिसका यूज होता है नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए। कंप्यूटर में रैम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। आपको पता है दो तरह की मेमोरी होती है, रैम और रोम। तो रैम का मतलब होता है जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, रोम होती है जो परमानेंट होती है। तो रैम क्या होती है, एक टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज की जाने वाली एक मेमोरी। कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस OSI मॉडल की लेयर 2 पर काम करता है और मैक के एड्रेस के आधार पर डेटा को अग्रेषित करता है। तो OSI मॉडल पर कौन काम करता है, वो करता है स्विच। कौन करता है, स्विच करता है काम। CPU जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्राइमरी मेमोरी के बीच एक हाई स्पीड मेमोरी रखी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं हम कैचे। आपने देखा भी होगा मोबाइल वगैरह में, जहाँ पे जो अनयूज्ड चीज़ें जो चली जाती हैं वो उसमें रहती हैं। विंडो 10 के फाइल एक्सप्लोरर में कीबोर्ड शॉर्टकट, इस शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए करते हैं हम, नमलोक प्लस एसर्ट रिस्क साइन। ये वाला जो साइन होता है ना, इसको बोलते हैं हम एसर्ट रिस्क साइन। तो नमलोक के साथ जब हम इसको प्रेस करेंगे
तो उससे क्या होता है, डिस्प्ले ऑल सब फोल्डर्स अंडर द सिलेक्टेड फोल्डर, इनके सारे फोल्डर्स जो हैं, एक फोल्डर के अंदर भी हम जो छोटे छोटे फोल्डर बनाते हैं वो सारे उसमें दिखाई देने लगेंगे जब हम नमलोक प्लस ये स्टार टाइप का दबाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण नहीं है? कौन से वेब ब्राउज़र नहीं है? ओपेरा तो वेब ब्राउज़र होता है, गूगल क्रोम भी होता है, एप्पल सफारी, तो फेसबुक कोई वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उद्देश्य क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू फीचर, इसका उद्देश्य होता है टू व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड, कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर लेंगे वो कैसा दिखाई देगा। तो ये नाम से दिख रहा है ना, प्रीव्यू, उसका व्यू करने के लिए यूज होता है इसका। विंडो 11 के फाइल एक्सप्लोरर में निम्नलिखित में से किस टैब में हिडन आइटम्स विकल्प शामिल होता है? हिडन आइटम कहाँ आएगा? अगर विंडो 11 आपके पीसी वगैरह में है तो व्यू में आएगा। कहाँ पे आएगा? व्यू में आएगा। कंप्यूटर के मेमोरी जो हायरार्की है उसमें कैश मेमोरी का क्या अर्थ होता है, क्या कार्य है? कैश मेमोरी का कार्य है टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डाटा फॉर फास्टर एक्सेस बाय द सीपीयू, कि जो भी आपने डाटा यूज़ किया हुआ है उसको स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं। अधिकांश विंडोज़ एप्लीकेशंस में कॉपी के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या, मतलब कॉपी कैसे करते हैं हम? कंट्रोल प्लस वाई से, सॉरी कंट्रोल प्लस वाई से नहीं करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड तो क्या होता है? अंडो कर देना, किसी चीज़ को हटा देना। कंट्रोल प्लस एक्स से कट कर देते हैं हम, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस सी से होता है कॉपी। कंट्रोल प्लस सी से क्या हो जाता है? कॉपी हो जाती है कोई चीज़, और कंट्रोल प्लस वी से क्या हो जाती है? वो पेस्ट हो जाती है। ठीक है। और कंट्रोल प्लस जेड से अंडो हो जाती है। जब किसी ईमेल का सेंडर और रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल कौन से यूज़र एजेंटों की आवश्यकता होती है? कितने की? जब सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही सिस्टम पर हैं तो कितने यूज़र एजेंट चाहिए? 2 यूज़र एजेंट चाहिए। एक संगठन है जो मोडम का उपयोग करके अपने ग्राहक के कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, वो कौन होता है? वो होता है आईएसपी। कौन था? आईएसपी, जिसको बोलता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करता है? मोडम का उपयोग करेगा और अपने कस्टमर को क्या कर देगा? इंटरनेट से जोड़ देगा, आईएसपी। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस जो CGL Tier 2 में पूछे गए थे लास्ट टाइम। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।